हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्लेन किया था और उसके कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करना सिखाया था। आज हम एक्सरसाइज 4.4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर जो रूट्स हैं वो रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको रूट्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5, ये हो गई। अब हमको नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए पहले d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है हमारा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर तो ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 2 10 4 40, सबट्रैक्ट करते हैं 9 माइनस 40 इट विल बिकम -31 विच इज लेस देन 0। तो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो d की वैल्यू आ रही है वो -31 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। और जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो ऑलरेडी हमें मालूम है जब रूट्स नहीं निकल सकते हैं, इमेजिनरी हैं, तो उनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमको पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो अगेन द सेम प्रोसीजर, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू 3 हो गई, राइट, b की वैल्यू -4√3 ये हो गई, एंड c की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। तो यहां पे माइनस का स्क्वायर है, पावर इवन, तो ये तो हो गई प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, यहां पर 4 4 16 3 48, 16 3 48 प्लस का ये हो गया माइनस का विच इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स हेंस रूट्स बी रियल एंड इक्वल, यानी कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमें मालूम है कि अगर हम इसके रूट निकालेंगे तो वो हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। नाउ माइनस b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2√3 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू हो गई 2√3 अपॉन 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, ये होंगे, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि रूट्स भी रियल एंड इक्वल। क्लियर बच्चों? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 हो गई, यहां से b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, ये आ गई। अब हमको d की वैल्यू चेक करनी है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ माइनस के ऊपर पावर इवन, तो ये हो गया प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 8 और 8 3 24 विच इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू हमारी 12 आई, जो कि 0 से बड़ी है। हेंस जो रूट्स होंगे, रूट्स बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इनके अगर हम रूट्स निकालते हैं तो निकलेंगे, ठीक है ना, 100% निकलेंगे, और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। चेक करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b² की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2, तो ये कितनी हो गई माइनस माइनस प्लस। नाउ इसके फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया अपॉन 4, तो 6 प्लस माइनस ये पेयर बन गया, जब पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ सकता है, ये हो गया नीचे 4। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है 2, तो यहां क्या बचा 2 से डिवाइड किया 3, ये बचा प्लस माइनस ये 2 बाहर √3 अपॉन 4, 2 की वैल्यू आ गई दिस। इट मीन्स x की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। दो वैल्यू निकालनी है, तो एक बार प्लस के संग ये आ गई और एक बार माइनस के संग ये आ गई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है कि नहीं? यहां पे देखिए x की दो वैल्यू आई, दोनों अलग अलग आई, यानी कि हमारा आंसर निकल गया। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में भी पूछे जा सकते हैं, सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कैसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये हमारी इक्वेशन है, यहां पर k है, तो सबसे पहला रूल ऑन कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू k हो गई एंड c की वैल्यू 3, ये हो गई। अब ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया है दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो यहां पे फॉर इक्वल रूट्स
के लिए हमको कंडीशन मालूम है क्या होती है, फॉर इक्वल रूट्स b की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ये हमें मालूम है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, ये हो गया। इट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24, ये हो गई। इट मीन्स k स्क्वायर, इसको इधर ले चलते हैं 24। नाउ इस स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेंगे, वो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू अंडर रूट 24 प्लस माइनस, राइट। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो प्लस माइनस 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया, ये हमारा पेयर बन गया। यानी k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2 बाहर, अंदर बचा 2 इंटू 3, और वी कैन से प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 3 जा 6। तो k की दो वैल्यू हो गई, एक प्लस के संग 2 अंडर रूट 6, दूसरी माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें k की वैल्यू निकालनी थी जब रूट्स इक्वल होंगे, तो आप k की वैल्यू या तो ये रख दीजिए तो भी हमारे इक्वल रूट्स होंगे, या k की वैल्यू ये रख दीजिए तो भी हमारे इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं सेम पैटर्न पे। ये हमारी इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। कैसे? इससे इसमें मल्टीप्लाई ax स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई हमारी k, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6, ये आ गई। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है टू इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमको कंडीशन ऑलरेडी मालूम है, क्या, d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k स्क्वायर, तो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, ये हो गया। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस, ये हो गया 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से वो ले गए 4k स्क्वायर, इसको इधर ले गए 24k, k से k कैंसिल कर दिया, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, k की वैल्यू आ गई 6, ये आंसर हो गया। ये सही है लेकिन आधा सही है। कैसे? यहां पे ये भी एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट मींस k की भी दो वैल्यू निकलेंगी। कैसे? यहां से हम 4k को कॉमन लेते हैं, तो यहां में बचा k माइनस 4 से डिवाइड किया 6 और k तो बाहर, ये आ गया। नाउ इधर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू 0/4 मतलब 0, तो k की एक वैल्यू तो आ गई 0 और दूसरी यहां से इसको इधर ले गए, ये वैल्यू आ गई 6। इट मींस k की दो वैल्यू है 0 और 6, या तो आप k की वैल्यू यहां पर 0 रखिए तो इसके दो रूट्स इक्वल निकलेंगे, या k की वैल्यू 6 रखिए तो भी आपको दो रूट्स इक्वल निकलेंगे। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? क्या ये पॉसिबल है कि हमको एक आम का बगीचा बनाना है रेक्टेंगुलर, whose length is twice its breadth, जिसकी ये जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने मान ली। एंड लेंथ इसकी कितनी हो गई? लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ दिस मतलब 2x मीटर, ये हमको पता चल गया। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 800, लेंथ हमारी कितनी है 2x, मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ हमारी कितनी है x, विच इज इक्वल टू 800। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये इसके नीचे x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 से कैंसिल 400, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब नेचर ऑफ रूट से हम चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, b की टर्म तो है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू हो गई 400, ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना है d की वैल्यू, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स ये तो है ही नहीं तो 0, ये आ गया। अच्छा c की वैल्यू जो है यहाँ पे, c की वैल्यू हमारी माइनस 400 है। ओके, अब देखिए यहां पे b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400, तो 0 तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 1600, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ये आ गई। अब d की वैल्यू जो आई है 1600 मीन्स 0 से बड़ी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। अब अगर हम देखते हैं माइनस बी, ये तो 0, प्लस माइनस ये हो गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1600, ये हो गई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया, इसकी वैल्यू तो कैंसिल, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, और यहाँ पे 100 का निकाल लेते हैं 10 अपॉन 2, ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 40 अपॉन 2, ये कैंसिल, बचा 20, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, यानी एक बार 20, दूसरी वैल्यू माइनस 20। तो x हमने मानी थी ब्रैकेट को, जो कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ओनली दिस वैल्यू विल बी सेलेक्टेड। x हमने माना था ब्रेड को, देयरफॉर ब्रेड इज इक्वल टू, जो ब्रेड की वैल्यू है वो हो गई 20 मीटर, ये हो गया। एंड लेंथ की जो वैल्यू है, लेंथ इज इक्वल टू
2x, 2 multiplied by 20, answer will be 40 meter. This is the answer. It means रेक्टेंगुलर गार्डन जो है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, वो पॉसिबल है हैविंग ब्रेथ 20 मीटर एंड लेंथ 40 मीटर. क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके बच्चों, इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. यानी कि एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या उसमें पॉसिबल है इक्वेशन को सॉल्व करके प्रेजेंट एज को निकालना? अगर है तो निकालेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे. कंडीशन क्या दी है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. आज की तारीख में दो फ्रेंड हैं, उन दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड दैट इज इक्वल टू x ईयर्स, ये दी है, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी? अगर दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज का सम है 20 ईयर्स, तो एक की अगर 8 है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस 8 12. एक की अगर 5 है, दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस 5. एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस x. तो मतलब दूसरे की एज हो गई 20 माइनस x ईयर्स, ये हो गई. अब कहा गया है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, ये निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ ये, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो गई? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इसकी x थी 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 ईयर्स कम हो गई. एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये क्या हो गई? उसकी एज थी 20 माइनस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16 माइनस x ईयर्स, ये हो गई. अब कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, यानी कि एक की एज x माइनस 4 और दूसरे की एज 16 माइनस x, इनका प्रोडक्ट दिया है 48. अब सॉल्व करते हैं. पहले इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 16x माइनस x स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48. नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48. अब इन सबको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है. इसको इधर ले गए एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस 20x, इसको इधर ले गए प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों का सम 4 प्लस 8 12, 7 प्लस 4 11, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्या एज निकालना पॉसिबल है या नहीं? तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. कैसे? ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये अब a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? माइनस 20 और c की वैल्यू क्या है? 1 1 2. ये हो गया. अब हम निकालने जा रहे हैं d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना दिया है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 1 2। अब देखिए माइनस के ऊपर पावर इवन, तो प्लस 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो मतलब डबल जीरो स्क्वायर में मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, दिस मच इट विल बिकम, सब्ट्रैक्ट किया 448 में से 448 नेगेटिव वैल्यू सॉरी विच इज लेस देन 0, यानी डी की वैल्यू -48 जो कि 0 से छोटी है। हेंस ये हो गया हमारा इमेजिनरी रूट्स। जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो हम लोग रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट फाइंड द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हम दोनों फ्रेंड्स की एज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आने पे जो रूट्स होते हैं इमेजिनरी, हम इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। बच्चों दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर? इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने मान लिया। देखो पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। इट मींस l प्लस b, ये 2 इसके नीचे कैंसिल आउट 40, ये हो गया। ब्रेड्थ हमने मानी है x, l प्लस x इज इक्वल टू 40, तो l की वैल्यू हो गई 40 माइनस x मीटर। तो ये हमको ब्रेड्थ और लेंथ दो पता चल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू क्या हो गई l इंटू बी विच इज इक्वल टू 400। तो लेंथ हमारी कितनी है 40 माइनस x, ये हो गई। और ब्रेड्थ हमारी कितनी है x विच इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को इधर ले चलते हैं, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है क्या इसके रूट्स रियल हैं, तो उसके लिए ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400, ये आ गया। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स d की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, ये आ गया। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो का स्क्वायर 00 माइनस मल्टीप्लाई 1600, दोनों कैंसिल 0, मतलब d की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स हैंस रूट्स d रियल एंड इक्वल। इट मीन्स अब हम इसके जब दो रूट्स निकालेंगे
तो दोनों हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। निकाल के चेक करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, इट मीन्स 40 अपॉन 2 आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बिकम 20। सो x की वैल्यू 20। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x के दोनों रूट्स हमारे सेम होंगे जो कि होंगे 20। तो हमको निकालनी है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। देयरफॉर ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो गई, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज आंसर। ओके, तो ये एक हमारा ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर, दोनों सेम हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। इसको आप ध्यान से समझिए, करिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमको मैसेज कीजिए। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।